मैं एडवोकेट राकेश कुमार स्वास्थ्य संवादम कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट में आज पुनः हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, डायबिटीज़ रेमिशन, मिथ्स एंड फैक्ट्स। डायबिटीज़ के बारे में भ्रांतियां क्या हैं और सच्चाई क्या है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ के सीनियर क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर पीके गुप्ता जी हैं। डॉक्टर साहब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लखनऊ के पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में यूपी मेडिकल काउंसिल की गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि शुगर के यूटिलाइजेशन का मैकेनिज्म क्या है। अब डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये किसी मनुष्य के शरीर के अंगों को प्रभावित करता है। बिल्कुल। देखिए, एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो कि पैंक्रियाज से रिलीज़ होता है और ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमारे ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। किस प्रकार से जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये ग्लूकोज अल्टीमेटली ब्लड के माध्यम से एब्जॉर्ब होके सेल्स में यूटिलाइज होता है और सेल्स में जो यूटिलाइज होता है इसके लिए इंसुलिन महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों में जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल या फिर फॉल्टी डाइट हैबिट, इसके वजह से जो यूटिलाइजेशन है ग्लूकोज का सेल्स द्वारा वो अफेक्टेड हो जाता है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यही डायबिटीज़ के रूप में मैनिफेस्ट करता है और जब सेल्स यूटिलाइज नहीं कर पाता है ग्लूकोज तो हमें थकान, कमजोरी और शरीर के बाकी अंगों को प्रभावित करना, यानी कि जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसको नैरो डाउन करता है और उसका असर ये होता है कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी, हमारी रेटिना, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमारा साइकी, हमारी आंतें, ये सारी प्रभावित होती हैं और अगर इसको समय रहते इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये इरिवर्सिबल डैमेज कॉज कर सकती है इन सारे ऑर्गन्स को। डॉक्टर साहब, आपने अभी तक बड़े अच्छे से सब समझा दिया कि भाई इसके दुष्परिणाम क्या हैं यदि हम डायबिटीज़ को समय रहते कंट्रोल नहीं करते हैं, उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करा करके उसको डायग्नोसिस नहीं कराते हैं तो इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, इसको पहचाना कैसे जाए, यह भी आपने बड़े अच्छे से समझा दिया। और एक बात जो बार बार निकल करके आपके इस डिस्कोर्स में आ रही है कि भाई ये इसको बिल्कुल लाइटली न लिया जाए क्योंकि ये शरीर के वाइटल पार्ट्स को अफेक्ट करता है। आपने कहा रेटिना को अफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है और भी जो बॉडी किडनी को अफेक्ट करता है। तो डॉक्टर साहब, एक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिर इसको अरेस्ट कैसे किया जाए, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको नियंत्रित कैसे किया जाए। बिल्कुल, सबसे पहले तो डायग्नोसिस, जिसके लिए हमने बताया कि आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा और लैब में जाके कराना पड़ेगा और साल में एक बार अपने वेलनेस चेकअप के माध्यम से अपने डायबिटीज़ को डायग्नोज कीजिए। इफ़ यू आर नॉन डायबिटिक देन इट इज़ ओके। अगर डायबिटिक हैं तो आप सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए, नहीं तो ये आपके वाइटल ऑर्गन्स को प्रभावित कर देगा। तो डायबिटीज़ रेमिशन मेडिकली करेक्ट टर्म है, क्योंकि आजकल तमाम यूट्यूब चैनल्स पे आप देखते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सल की बात होती है, जबकि मॉडर्न मेडिकल साइंस में इस शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो डायबिटीज़ रेमिशन का मतलब हुआ कि आप अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अपने डाइट मॉडिफिकेशन और अपने जो दवाओं के उपयोग से अपने शुगर को नियंत्रित करें और शुगर को नियंत्रित करके इसको परसिस्टेंटली मेंटेन रखें। होता है कि जैसे ये जो फैक्टर्स दोबारा फिर वापस आ जाएंगे तो डायबिटीज़ रिलैप्स हो सकता है। तो डायबिटीज़ रिमिशन का कंसेप्ट है कि जो इसके कंट्रीब्यूटिव फैक्टर्स हैं लाइक स्ट्रेस, डाइट, फॉल्टी लाइफ स्टाइल, ये सब चीज़ें जो है आपके डायबिटीज़ को प्रभावित करती हैं और इसको आपको कंट्रोल करना है और यही रेमिशन का कंसेप्ट है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सल जैसी कोई चीज़ नहीं है, बेसिकली ये डायबिटीज़ रेमिशन है, ये करेक्ट मेडिकल टर्म है। तो डायबिटिक रिवर्सल के चक्कर में हम लोग ना पड़ें। और डॉक्टर साहब, आपका बड़ा एम्फेसिस है कि हमारा जो फूड हैबिट है बेसिकली उसमें हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं।
आप कह रहे हैं कि उसमें ज़्यादा हम सब्जियों का प्रयोग करें, फ्रूट्स का प्रयोग करें, प्रोटीन ज़्यादा लेने की कोशिश करें, ज़्यादा क्या आप कह रहे हैं कि बैलेंस रहना चाहिए बेसिकली, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को आप रिड्यूस करने की एडवाइस कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे जो इंडियन फूड्स है उसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट का यूज़ होता है। जबकि जब अगर डायबिटीज़ डायग्नोज़ हो गया हो या प्री डायबिटिक हो तो हमें कार्बोहाइड्रेट सबसे कम रखना है। यानी कि उसको हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ 25%, यानी कि 1/4 जो है कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 1/4 जो है प्रोटीन और फैट होना चाहिए, 1/4 आपका सब्जी होना चाहिए और फ्रूट्स होना चाहिए, और 1/4 आपका फाइबर्स। तो ये जो कंसेप्ट ऑफ 25 है, ये आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करेगा। और डॉक्टर साहब, आप अभी कह रहे थे कि स्ट्रेस और लाइफ स्टाइल, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें, क्योंकि हमें लगता है इसका एक बड़ा रोल है। स्ट्रेस और लाइफ स्टाइल जो है, ये दोनों डायबिटीज़ को बढ़ाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए, क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से शरीर में जो बैड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे आपका एड्रेनलिन और कार्टिसोल, इसके वजह से क्या होता है कि आपका जो दिनचर्या वो भी प्रभावित होती है, आपका जो एक्सरसाइज का कंसेप्ट है वो भी अफेक्टेड होता है, और अल्टीमेटली आपकी लाइफ सेडेंटरी हो जाती है। और इसका असर ये होता है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जो हम फॉल्टी डाइटरी हैबिट है, उसके वजह से हमारा जो शरीर में ग्लूकोज का जो मात्रा है वो बढ़ता जा रहा है, और वह ग्लूकोज एक्सेस मात्रा में जब हो जाता है तो हमारे लीवर में जमा होता है, जिसको हम फैटी चेन लीवर कहते हैं। तो ये स्ट्रेस जो है वो एक डायबिटीज़ का बहुत बड़ा कारण उभर के सामने आ रहा है, जो आज के दौर में देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, इसमें डायबिटीज़ रेमिशन में एक्सरसाइज का कितना बड़ा रोल है? आपने फूड हैबिट्स का रोल बता ही दिया। और इसमें डॉक्टर साहब, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि मेडिटेशन कई बार रिकमेंड किया जाता है, तो मेडिटेशन इसमें किस तरह की हेल्प कर सकता है? ये क्रॉनिक स्ट्रेस के मैनेजमेंट में मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। मेडिटेशन, प्राणायाम, ध्यान, योगा, ये आपकी स्ट्रेस को मैनेज करता है। और जब स्ट्रेस मैनेज होगा, यानी कि शरीर में कार्टिसोल हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, ये जब कम रिलीज़ होगा, तो इसका असर ये हुआ कि आपका जो शुगर है वो भी कंट्रोल में आएगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में योगा और प्राणायाम का बहुत बड़ा भूमिका है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को का डायबिटीज़, वो अगर डायबिटीज़ है उसको, या डायबिटिक है, आपने कहा प्री डायबिटिक, फिर टाइप 2 और फिर डायबिटिक, ये बेसिकली किन-किन ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है और कितने लेवल तक अफेक्ट कर सकता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें डॉक्टर साहब। बिल्कुल, डायबिटीज़ एक डिसऑर्डर है, लेकिन अगर नियंत्रित नहीं हुआ, अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ, तो ये किडनी को अफेक्ट करता है, और किडनी अल्टीमेटली डायबिटिक नेफ्रोपैथी को जन्म देती है, और डायबिटिक नेफ्रोपैथी अल्टीमेटली लीड्स टू क्रॉनिक रीनल फेल्योर, जो कि डायलिसिस तक की नौबत आती है। और मैं तो पीजीआई के पास हूँ, मैं देखता हूँ कि ट्रांसप्लांट तक की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है। इसके अलावा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ आपके रेटिना को प्रभावित करती है, जो आँख के जो पीछे की तरफ की जो पर्दा होता है, उसके जो वेसल्स होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की रोशनी घटती चली जाती है, इवन ब्लाइंडनेस तक हो जाती है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और तीसरा जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो हमारे जो नर्व्स हैं, जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ हैं, उसमें देखा होगा कि आपने सुन्न हो जाता है, वो टिंगलिंग एंड नमनेस आने लगती है। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। अल्टीमेटली उसके वजह से व्यक्ति का जो है चलना और उसका मूवमेंट ये अफेक्टेड हो सकता है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स हैं ये सारे। तो डॉक्टर साहब, आपका एकदम क्लियर व्यू है कि डायबिटीज़ को आपको लाइटली नहीं लेना है, बट एट द सेम टाइम आपको इससे डरना भी नहीं है। आपने बता दिया कि आप अपनी लाइफ मैनेजमेंट, फूड हैबिट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, इसके द्वारा आप डायबिटीज़ को रेमिट कर सकते हैं। इसको आप कहते हैं ये डायबिटीज़ रेमिशन का प्रोसेस है। अब डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन कि अगर हमने डायबिटीज़ रेमिशन कर लिया, किसी व्यक्ति ने डायबिटीज़ रेमिशन कर लिया, तो क्या फिर से ये रिवर्ट हो सकता है? ये दोबारा अफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल, इसमें
संकल्प की बहुत ज़रूरत है। लोगों ने अपने शुरू के संकल्प बहुत अच्छे होते हैं। उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन और साथ में अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट किया, और जब उन्होंने जांच कराई तो देखा उनका ब्लड शुगर, फास्टिंग पीपी नॉर्मल आ गया, उनका HbA1c लेस देन 5.7% हो गया, तो वो रिलैक्स हो गए। उसके बाद से फिर वही जो फैक्टर्स उनके लाइफ में जो चल रहे थे, वो दोबारा फिर से वापस उनके लाइफ में आ जाता है और डायबिटीज़ फिर से उभर के आ सकता है। इसमें इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, कि जो आपका एक मैनेजमेंट का जो तरीका अभी तक आपने अडॉप्ट किया है, गुड हैबिट, वो उसको आप कंटिन्यू रखिए। अगर हैबिट आपने पुराना फिर से लेके आ गए तो डायबिटीज़ फिर से मैनिफेस्ट कर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रेमिशन जो है एक टेम्पोररी फेज़ होता है, लेकिन अगर आपने लगातार एफर्ट किया तो ये हमेशा ये कंटिन्यूअस रेमिशन में रहेगा और आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी और डायबिटीज़ फ्री वर्ल्ड के आप जो है सदस्य कहलाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका एक क्लियर व्यू पॉइंट है कि आपने यदि अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करके, फूड हैबिट्स को मैनेज करके, एक्सरसाइज करके, योग प्राणायाम करके और मेडिसिन भी ले करके, जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है डॉक्टर की हेल्प से, एक बार डायबिटीज़ को यदि आपने रेमिट कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया है, तो फिर आपको लापरवाही बरतने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हीं हैबिट्स को कंटिन्यू रखें। बस ये मैसेज है कि कंटिन्यू अगर रखेंगे तो रिलैप्स नहीं होगा। और जहाँ आप ढीले पड़े कि अब तो मेरा तो शुगर कंट्रोल हो गया, मैंने तो जांच करा लिया और फिर से दोबारा फिर उसी हैबिट में आ गए, तो ये वापस आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं रिलैप्स। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि इस दोनों एपिसोड को बड़े ध्यान से देखें। अपनी डायबिटीज़ प्री डायबिटिक है तो उसका एग्जामिनेशन करा करके फिर कैसे आपको इसको कंट्रोल रखना है। इस स्वास्थ्य संवादम कार्यक्रम में मैं फिर से डॉक्टर साहब के साथ कुछ नए सब्जेक्ट पर आपसे बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।